इतना तो मुझे विश्वास ही होगा कि आपने टर्बो चार्जर का नाम तो सुन रखा होगा, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों पर लिखा भी होता है टर्बो इंटरकूल्ड। एक टर्बो जी नाम की बियर भी होती है जो इंसान को बूस्ट कर देती है। इसी तरह टर्बो चार्जर इंजन की पावर और टॉर्क को बूस्ट कर देता है। सबसे बड़ा काम है टर्बो का इंजन की पावर को बढ़ाना। अब यह पावर कैसे बढ़ती है वो हम देखते हैं। देखो, टर्बो चार्जर एटमॉस्फेरिक एयर को प्रेशराइज करके इंजन सिलेंडर में भेजता है और यह इंजन की वेस्ट एनर्जी एग्जॉस्ट गैसेस से काम करता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है, वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज करता है। थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले यह समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिक्स में पढ़े रहना, क्योंकि अभी बेसिक्स क्लियर करने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार क्लियर हो गए ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो, इंजन पावर बनती है फ्यूल और एयर के बर्न होने से। एक्चुअल में बात करें तो फुल लोड कंडीशंस में 22 केजी से लेकर 30 केजी एयर चाहिए 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए। मतलब जितनी ज्यादा एयर होगी उतना ही ज्यादा फ्यूल बर्न कर पाएंगे, और जितना फ्यूल बर्न कर पाएंगे उतनी ही पावर प्रोड्यूस होगी। एक और बात आती है कि पावर को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो उन तरीकों को देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट तरीका है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है पावर बढ़ाने के लिए। सबसे पहला, सिलेंडर साइज या नंबर ऑफ सिलेंडर को बढ़ा दें। सिलेंडर साइज मतलब 4 लीटर है 5 लीटर का कर दें, 6 लीटर का कर दें। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 सिलेंडर है तो 5 सिलेंडर कर दें, 6 सिलेंडर कर दें। एक ये तरीका है इंजन की पावर बढ़ाने का। दूसरा था फायरिंग स्ट्रोक बढ़ाकर। अगर आपका 4 स्ट्रोक इंजन है तो 2 स्ट्रोक कर दें, क्योंकि 2 स्ट्रोक में डबल पावर प्रोड्यूस की जा सकती है उसी टाइम में। लेकिन 2 स्ट्रोक्स इंजन होते हैं एफिशिएंट नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी एग्जॉस्ट लॉसेस ज्यादा होते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी खराब होती है, तो इसको साइड में पटक देते हैं। क्योंकि आजकल तो सबको चाहिए ना वही, कितना देती है, कितना देगी, कितनी माइलेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो लेस एफिशिएंट मतलब कोई काम का नहीं है। आज के जमाने में सबको एफिशिएंसी चाहिए, अपने काम में भी एफिशिएंसी चाहिए। आपको भी अपनी एफिशिएंसी को मेजर करते रहना चाहिए कि कहां ऑपरेट कर रहे हो, कितनी एफिशिएंसी आ रही है, कितना खाते हो और कितना काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। थर्ड आता है इंक्रीज मास ऑफ एयर बाय कंप्रेशन। मतलब जो एयर होती है इनटेक एयर का, उसके मास को बढ़ा दे, उसको कंप्रेस करके भेजें। क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स में जो इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, लेकिन अगर उस प्रेशर को बढ़ा दे तो हम उसी टाइम में सिलेंडर के अंदर ज्यादा एयर भेज सकते हैं। अब ये कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक होता है सुपरचार्जर और दूसरा होता है टर्बोचार्जर। सुपरचार्जर इंजन की पावर को कंज्यूम करता है। जैसे क्रैंक पुली पर लगाकर उसको रोटेट करेंगे तो वो इंजन की पावर को कंज्यूम करेगा, वो लेस एफिशिएंट, वो कितना देती में बैठता नहीं है। मतलब वो अच्छा नहीं देगी तो छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो। तो इसलिए इसको भी साइड में पटक देते हैं। अब बचा हुआ टर्बोचार्जर। अगर हमें इंजन का साइज को सेम रखते हुए, सीसी को सेम रखते हुए उसी साइज के इंजन से ज्यादा पावर लेनी है तो टर्बोचार्जर इज द बेस्ट सुटेबल। केवल और केवल वही तरीका है कि कैसे इंजन की पावर को बढ़ा सकते हैं सेम साइज से। थोड़ा और बेसिक्स में घुसाता हूं। मान लो कि एक 4 सिलेंडर का इंजन है, 4 लीटर उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है, 80 एचपी पावर प्रोड्यूस करता है और उसका वजन है 247 अराउंड 250 केजी। अब हमें इसे ताकतवर बनाना है, इसकी पावर को बढ़ाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अपने हिसाब से चुन लेना जो अच्छा लगे। सबसे पहला, इसी 4 सिलेंडर इंजन को 6 सिलेंडर इंजन में बदल लें और जो 4 लीटर को 6 लीटर स्वेप्ट वॉल्यूम में बदल देते हैं, तो यह पावर देगा 120 एचपी, 120 एचपी पावर दे सकता है और इसका वेट होगा अप्रोक्सीमेट 350 केजी, मतलब 100 केजी डायरेक्ट इसका वेट बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है इसी 4 सिलेंडर इंजन को और 4 लीटर सीसी वाले इंजन में टर्बोचार्जर लगा देता है, तो यह पावर प्रोड्यूस कर सकता है 122 एचपी, 122 एचपी तक, और इसका वेट होगा अप्रोक्सीमेट 285 केजी। मतलब ओनली 10-15 केजी उसमें वेट बढ़ेगा। तो टोटल सेविंग हुआ वेट का 65 केजी, 65 किलो वेट का हम सेविंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द टर्बोचार्जर। अब दोनों ऑप्शन अपने हाथ में है, कौन सा अच्छा लगे सेलेक्ट कर लेना। यह औकात है टर्बोचार्जर की। अगर इससे भी ज्यादा आपको पावर बढ़ानी है तो इसी को इंटरकूलर लगा दो। इंटरकूलर क्या करता है, जो टर्बोचार्जर से कंप्रेस एयर जाएगी उसको ठंडा करता है, ठंडा कर देगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, मास ऑफ के एयर जो सिलेंडर में जा रहा है वो बढ़ जाएगा और भी पावर बढ़ सकती है हमारी।
थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ टर्बोचार्जर के बारे में। टर्बोचार्जर इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर माउंट होता है और जो इंजन की वेस्ट एनर्जी है एग्जॉस्ट एनर्जी से ऑपरेट होता है। टर्बोचार्जर में 3 सेक्शन होते हैं मेनली, एक कंप्रेसर, एक टरबाइन और एक सेंट्रल हाउसिंग। टरबाइन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर माउंट होता है, एग्जॉस्ट एनर्जी से टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन से कंप्रेसर व्हील जुड़ा होता है जो कि फ्रेश एयर को सक करके प्रेशराइज एयर को सिलेंडर के अंदर भेजता है। सेंट्रल हाउसिंग में बियरिंग्स होती हैं जो प्रेशराइज ऑयल सप्लाई से लुब्रिकेट होती रहती है। कुछ मोटे मोटे एडवांटेज मैं बता देता हूँ टर्बोचार्जर के। सबसे पहले तो हमने देखा कि पावर और टॉर्क को बढ़ा देता है भाई, सेम साइज के इंजन से पावर और टॉर्क ज़्यादा ले सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन इंप्रूव होता है, माइलेज इंप्रूव होती है, लो एमिशंस कम होते हैं, स्पेशली पार्टिकुलेट एमिशंस मतलब स्मोक। लो कंबशन नॉइस, जो कंबशन नॉइस एनी इंजन की कंपेरिजन टीसी इंजन की कम होती है। एक्सीलेंट हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पहाड़ी पर जाते हैं या हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एयर डेंसिटी कम हो जाती है और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स एनी इंजन्स होता है उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर डाउन होना शुरू होता है। इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टर्बो बहुत एफिशिएंट है एट हाई अल्टीट्यूड, हाई लेवल्स, हिली एरियाज, पहाड़ी एरियाज में। अभी थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि मोटा मोटा हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले टर्बोचार्जर सेम साइज के इंजन में पावर और टॉर्क को बढ़ाने के काम आता है, इंजन को ताकतवर बनाने के काम आता है। एग्जॉस्ट एनर्जी को यूटिलाइज करता है। बेटर फ्यूल इकोनॉमी, बेटर एमिशंस, बेटर नॉइस एंड बेटर हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस। अगर हम जनरली बीएमपी लेवल पर इंजन्स को सेग्रीगेट करें तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स एनी इंजन्स 8 बार बीएमपी तक ऑपरेट करते हैं। टीसी टर्बोचार्जर इंजन्स 8 to 14 बार बीएमपी तक। और उसके आगे जाना तो हम लोग टीसीआई टर्बोचार्ज इंटरकूलर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रही आपके प्यारे से चैनल इंजीनियरिंग प्रेमी के साथ में। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कतई कंजूसी मत करना यार, और उस घंटी को बजा देना, टन टन को बजा देना साले को।